देखिए, हरिशयनी एकादशी यानी देवशयनी जो एकादशी है वो 29 जून बृहस्पतिवार के दिन वैष्णव और स्मार्त दोनों की है। हमारे शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं देवोत्थान एकादशी तक। यानी 29 जून 2023 बृहस्पतिवार के दिन देवशयनी एकादशी है और वहाँ से लेकर के जो 4 महीने तक यानी देवोत्थान हरिप्रबोधनी एकादशी जब तक आती है, यानी वो इस बार आएगी 23 नवंबर के दिन, 23 नवंबर 2023 बृहस्पतिवार के दिन जब देवोत्थान एकादशी आएगी, उसी के बाद मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। यानी भगवान योगेश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री हरि भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में 4 महीनों में शयन करते हैं और शास्त्रों के अनुसार यहीं से चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। यानी तीर्थ यात्राएं इस समय बंद हो जाती हैं, सभी ऋषि मुनि लोग एक स्थान में जाकर के तपस्या करते हैं, ऐसा शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है। क्योंकि नदी इत्यादि वगैरह अपने उफान में रहती हैं, यात्राओं में खतरा हो सकता है, इसलिए प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने ये एक परंपरा चलाई है कि चातुर्मास जब भी आता हो एक स्थान में जाकर के अपना चातुर्मास का व्रत करते हैं। और हमारे यहाँ चातुर्मास व्रत का बहुत बड़ा विधान है। ब्रह्मचर्य में रहते हुए अखाद्य वस्तुओं का परित्याग करते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी रोपण एकादशी भी इसको कहते हैं। इस दिन आंगन में तुलसी लगाई जाती है और पूरे चातुर्मास जब तक भगवान शयन करते हैं देवोत्थानी एकादशी हरिप्रबोधनी एकादशी तक प्रतिदिन उसमें दीपक जलाना, जल देना, तुलसी का पूजन यानी तुलसी माता का पूजन। तुलसी साक्षात माता भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप है जो इस संसार का कल्याण करने के लिए इस धरा में आई हुई हैं। तो तुलसी साक्षात महामाया भगवती लक्ष्मी जी का स्वरूप है। उनका प्रतिदिन पूजन करने से भगवान नारायण के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता। तो घर में रह करके ही व्रत करते हुए यानी अखाद्य वस्तुओं का परित्याग करते हुए किस तरह से चातुर्मास व्रत को करते हुए इन 4 महीनों में तुलसी का पूजन करना चाहिए। तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो कल के ही दिन देवशयनी एकादशी शुरू हो जाएगी, भगवान क्षीर सागर में शयन करेंगे और उनकी जो उपासना होगी वो तुलसी माता में हम जल चढ़ाते हैं, उसी से वो चीज़ पूर्ण होती है। और इस प्रकार से हरिशयनी एकादशी से लेके देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास में चातुर्मास व्रत इसको कहा जाता है।